अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अभी हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं और मौसम अभी जर्मनी में बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं क्या नाज़रीन के साथ थोड़ी बातें शीतें करते हैं। तो गर्मी अब जर्मनी में काफ़ी हो गई है, मौसम बहुत अच्छा है और लोग बाहर निकले हुए हैं। सर्दियों में तो कोई बंदा नज़र ही नहीं आता। सर्दियों में तो मैं कभी अपनी बिल्डिंग के लोगों को भी नहीं देखा बाहर। तो आज तो माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा मौसम है। अभी हम माइंस से 66 ऑटोबान लेंगे फ्रैंकफर्ट की। तो थोड़ी सी अभी माइंस राइनस्ट्रासे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो और क्या हालात है, कैसा चल रहा है आपके जिस मुल्क में रहते हैं, आप भी शेयर किया करें साथ और हमारी वीडियो देखा करें। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते नहीं हैं। तो और बाकी हम आपको अभी थोड़ी बाद में फिर दिखाते हैं, मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, मेट्रो मार्केट से गुज़र रहे हैं। ये इस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जितने रेस्टोरेंट होटल वगैरह हैं यहाँ से इनको फोन करते हैं ख़रीदारी। तो मैंने कहा नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये इलाका माइंस कास्टल का सारा खाली होता था पहले। अब देखें इधर इतनी तरक्की हो गई है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती है। इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी हैं। तो मैंने कहा ये भी नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो बाकी अभी फिर फ्रैंकफर्ट जाके वीडियो तो एक ही होगी सारी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम अंदर डालते जाएंगे। ओके बस नाज़रीन, देखें अभी हम आपको हाईवे रोड जर्मनी की सैर करा रहे हैं। तो इससे अच्छी और क्या चीज़ है यूरोप की, फ्री में आपको सैर करा रहे हैं। पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, लोग अपने मुल्क में बैठकर जर्मनी के हाईवे रोड की सैर करें। इससे और बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो ज़रूर शेयर करना है कि आपने देखा और कैसा लगा आपको ऑटोबान जर्मनी की हाईवे रोड। मेरा मतलब है गाड़ियाँ कैसी लगी यहाँ की, ड्राइविंग कैसे करते हैं लोग, ये कैसी लगी, ये सारा आप लोगों ने शेयर करना है। तो साथ जर्मनी की सैर करनी है। देखें कितनी हरियाली है यहाँ पर। ये हरियाली की वजह से मौसम इतना बेहतर रहता है यहाँ पर। इस तरह हमारे मुल्कों में भी अगर दरख्त ज़्यादा लोग लगाएं तो मुल्क की ऑक्सीजन बेहतर होगी, लोगों की सेहतें अच्छी होंगी। जब सेहत अच्छी हो तो लोग काम भी करते हैं, सेहत अच्छी ना हो तो काम क्या करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं अपने मुल्कों में और अच्छा मौसम पाएँ। हमारी तो दुआ है कि मुल्कों के लिए, अपनों के लिए, कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, अच्छे इंसान वहाँ पे पैदा हों, सेहतमंद लोग मुल्क के लिए तरक्की करें। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो और बताइएगा कैसा लगा आपको। देखें कितना खूबसूरत मंजर है, हर तरफ हरियाली हरियाली। और देखिए इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर कि, और हर कोई कम से कम 100 से तो ऊपर ही होगी किलोमीटर के हिसाब से। हर कोई अपने आराम से जा रहा है, सफ़र कर रहा है। कोई यहाँ पर अलार्म नहीं भी जाता। अपने मुल्कों में तो ऐसे सर में दर्द होने लग जाती है अलार्म क्लिंगन सुन। यहाँ पे कोई अलार्म नहीं बजाता, हर कोई अपने आराम से अपने ट्रैफिक सफ़र कर रहा है। और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो।
अभी हम थोड़ी देर को फ्रैंकफर्ट जाएंगे, फिर आपको और भी इसके अंदर वीडियो साथ शेयर करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। तो फ्रैंकफर्ट की बिल्डिंगें दिखाते हैं। यहाँ पर ये कंपनी है बड़ी बड़ी, ये LG की कंपनी सामने आ रही है। इधर सैमसंग, जेरिस, ये फर्निशिंग की कंपनी है कोई। ऐसे बस यहाँ पर जो भी अच्छी चीज़ आएगी इंशाल्लाह आपको शेयर की जाएगी इस वीडियो में। आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है, हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है और आगे शेयर करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं। दोस्तों ने याद कराया है, ये अच्छा सीन था आपके लिए जो मिस हो रहा था। ये पेंसिल की ज़रा बिल्डिंग बनाई उन्होंने, ये यूरोप की मेरे ख्याल में सबसे ऊंची बिल्डिंग है इस वक्त। तो ये मिस हो जानी थी थोड़ी, अगर ना दोस्त मुझे याद कराते हैं। तो इतनी अच्छी आपको सैर करा रहा हूँ मैं, वीडियो तो देखनी बनती है ना फिर। तो देखें यार, मैरिटन होटल अभी शायद फोकस करके आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। और ये अभी छोटा सा कोई एम्पल बंद हो जाता तो वहाँ पे 50-60 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे मतलब यूरोप में गाड़ियाँ लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन बहुत लोग प्यार मोहब्बत से चलाते हैं। यहाँ पर कोई जो है ना रॉन्ग ड्राइव नहीं करता यहाँ पर। तो साथ साथ ये हरियाली भी देखें, बहुत खूबसूरत मंजर है। ये कंप्यूटर में आवाज़ें आ रही हैं साथ, तो यूट्यूब वाले कहीं यहाँ ये ना समझें कि मैं कॉपीराइट कर रहा हूँ। ये वो लगी हुई है नेविगेशन, तो प्लीज़ थोड़ा एहतियात कीजिएगा। ओके जी, अभी आपको फिर आगे की दिखाते हैं। क्या करते हैं वो क्या सुना है कि ये आदमी हर टाइम ऐसे एक स्टेचू बना हुआ है, वो थोड़े के साथ खेलता रहता है। आस्ता आस्ता स्लो मोशन में वो आता है नीचे, फिर वापस लेके जाता है। तो ये भी आपके लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे अब हम फ्रैंकफर्ट में घुस गए हैं, तो तकरीबन यहाँ पर मैं आपको अभी ये स्ट्रासे बान इसको कहते हैं हम लोग, जो छोटी ट्रेन मिनी वो गुजर के गई है। ये साथ उसका स्टेशन है, लोग वेट कर रहे हैं अपने अपनी मंजिल में जाने का। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो, ये सारी जब मिक्स होगी वीडियो तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो यही बातें थी। ये बैंक है, फॉक्स बैंक, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जनाब, ये देखें। और यूरोपा बैंक है, पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बैंक जो फ्रैंकफर्ट में है। तो जनाब वाली मैंने कहा ये भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ओके जी, इधर अपना हेल्पलाइन वालों के पास। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई रात हेल्पलाइन वालों अगर फ्रैंकफर्ट में रहते हैं तो वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं, ट्रांसलेशन करानी हो। ओके, अभी थोड़ा सा अंदर से होके आते हैं हम लोग। नाजरीन, अभी हम लोग फ्रैंकफर्ट स्टेशन के पास से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, हम आज लोग हेल्पलाइन वालों के पास आए थे। तो ये अभी फ्रैंकफर्ट में इतना गहमा गहमी अभी इस वक्त, हर तरफ लोग भाग रहे हैं अपने अपनी मंजिल को। इस टाइम ना फ्रैंकफर्ट तो ਅਸੀਂ वापस ना आ गए हैं। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਟੋਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
2-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਟੋਬਾਨ ਤੇ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਬਾਨ ਰੌਣਕ ਫਰੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਹਿਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਪਲ ਪਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਟੋਬਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੈਂਕਫਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਯੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਯਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਟੋਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ अपना बहुत ख्याल रखना तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना और आगे भी शेयर करना दोस्तों के साथ और साथ मेरी पंजाबी की भी बातें शेयर करना कैसी लगी। ओके खुदा हाफिज़।